नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का द इंडियन खबर में। अमित मालवीय, बीजेपी आईटी सेल के हेड, अपने झूठे और विवादास्पद ट्वीटों को लेकर लगातार सुर्खियों में रहते हैं। इस बार अमित मालवीय ने कांग्रेस नेता सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट को लेकर एक ट्वीट कर दिया। राजेश पायलट ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया और साथ ही उनके झूठे दावों का खंडन भी किया। इसके बाद ट्विटर पर अमित मालवीय माफ़ी मांगो कथित तौर पर ट्रेंड करने लगा। अमित मालवीय लगातार देश में नफरत परोस रहा है, लगातार गलत खबरों और झूठे तथ्यों से जनता को बरगला रहा है। गलत खबरों को शेयर करता है और बाद में उसे डिलीट भी करना पड़ता है। मणिपुर पर सरकार बोलने तक को राजी नहीं है, पर विपक्ष को घेरने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहती, और अगर मौका ना मिले तो खुद ही झूठे और काल्पनिक तथ्यों को परोस कर लोगों को बेवकूफ़ बनाती है। सरकार की कमियों को छुपाने और विपक्ष पर हमला करने का काम बीजेपी का आईटी सेल बखूबी कर रहा है। ये सारा विवाद बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय के ट्वीट से शुरू हुआ। सोमवार को अमित मालवीय ने सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट का नाम लेकर ट्वीट किया। इसमें उन्होंने 5 मार्च 1966 को मिजोरम की राजधानी आइजोल पर बम फेंकने का दावा किया। अमित मालवीय ने ट्वीट में कहा, पायलट राजेश और सुरेश कलमाड़ी भारतीय वायुसेना के उन विमानों के पायलट थे जिन्होंने 5 मार्च 1966 को मिजोरम की राजधानी आइजोल पर बमबारी की थी। इसके बाद दोनों कांग्रेस के टिकट पर सांसद और सरकार के मंत्री बने। तो साफ है कि इंदिरा गांधी ने पूर्वी राज्यों में अपने ही लोगों पर हमला करने वालों को इनाम के तौर पर राजनीति में जगह दी, इनका सम्मान किया। इस बात का जिक्र अमित मालवीय ने इस ट्वीट में किया। इसके बाद सचिन पायलट ने जवाब देते हुए ट्वीट किया। इस ट्वीट में सचिन पायलट ने अमित मालवीय के दावे को पूरी तरह से खारिज किया और साथ में कहा कि उस दिन उनके पिता नौकरी पर ही नहीं थे, तो जो इंसान नौकरी पर ही नहीं था वो बम कैसे गिरा सकता है। ट्विटर पर सचिन पायलट ने कहा कि अमित मालवीय, आपके पास गलत तारीखें और गलत जानकारी है। ये सच है कि मेरे पिता भारतीय वायुसेना के पायलट के रूप में बम उड़ाते थे, लेकिन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में ऐसा किया गया था। 5 मार्च 1966 को मिजोरम पर नहीं, जैसा कि आप दावा करते हैं, उन्हें 29 अक्टूबर 1966 को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। 80 के दशक में एक राजनीतिक नेता के रूप में उन्होंने निश्चित रूप से मिजोरम में युद्ध को समाप्त करने और शांति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सचिन पायलट ने ये सब अपने ट्वीट में कहा। तभी से ट्विटर पर इन दोनों की चर्चा हो रही थी और अमित मालवीय और सचिन पायलट का नाम ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। एक यूज़र ने कहा कि अमित मालवीय जिस परिवार से लगातार सेना में रहकर देश की सेवा की है, और सचिन पायलट जी अभी भी वर्तमान में सेना में कैप्टन हैं, उस परिवार के खिलाफ झूठे आरोप लगाने के लिए आपको देश और सेना से माफ़ी मांगनी चाहिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।